आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी एक छोटी कहानी। किसी कारणवश मैं बड़ी कहानी बना नहीं पाया, परंतु डरने की जरूरत नहीं है। ये छोटी कहानी बड़ी ही रोमांचक और दिल दहला देने वाली। परंतु दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी हो वो बेहद ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी। तो अगले हफ्ते उसे देखना मत भूलना। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम कपिल है। पेशे से मैं एक टैक्सी ड्राइवर। अपनी रोजी रोटी मैं टैक्सी चलाकर ही कमाता हूँ। तो यह मेरे साथ तब घटी थी जब मैं रेलवे स्टेशन पर एक आखिरी सवारी के इंतजार में खड़ा हुआ था। उस दिन मेरी ज्यादा कुछ कमाई नहीं हुई थी, इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर एक दो सवारी और मिल जाती तो आज की दिहाड़ी पूरी हो जाती। बस इसी लालच के चक्कर में मैं रेलवे स्टेशन के बाहर अपने टैक्सी को लगाए खड़ा था। मुझे खड़े खड़े काफी देर हो गई थी और अब मेरी कमर भी अकड़ गई थी। मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 10 बज चुके थे। मैंने अब सोचा कि अब मुझे शायद कोई भी यात्री नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पलटा और ड्राइवर सीट की तरफ जाने लग गया। मैंने खिड़की खोली ही थी कि इतनी ही बार में पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं एकदम से सकपका गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक 25 से 26 साल की लड़की खड़ी हुई थी। उसने मुझसे कहा, भैया क्या चलोगे आप? मैंने उससे कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप बैठे। ऐसा कहकर मैं टैक्सी के अंदर बैठ गया। जैसे ही अंदर बैठा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि वह लड़की मेरे बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। लड़कियां या महिलाएं अक्सर पीछे की सीट पर ही बैठती है, परंतु ये लड़की तो मेरे बराबर में ही बैठ गई। फिर मैंने इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि मुझे अब भूख भी लगने लग गई थी। इसलिए मैं सोच रहा था कि जल्दी से इस यात्री को छोड़कर घर जाऊंगा। मैंने उससे पूछा, मैडम जी कहाँ जाना है आपको? उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि कहाँ पर जाना है, तुम बस मैं जैसे बताते हो वहां चलते जाओ। मैंने उसकी बात मान ली, और मैं कर भी कह सकता था। मैंने टैक्सी को स्टार्ट किया और उस लड़की की बताए हुए जगह पर ले जाने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह लड़की मुझे एक सुनसान सी सड़क पर ले आई। चारों तरफ घने घने पेड़ थे और वहां पर इंसान तो क्या, कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था। 1 घंटा हो गया था मुझे। रात के 11 बज चुके थे और सरसराती ठंडी हवाओं सुनसान सड़क पर मेरी ही टैक्सी की आवाज गूंज कर वापस मेरे कानों में पड़ रही थी। मैं तिरछी नजरों से उस लड़की की तरफ देखे जा रहा था और सोच रहा था कि ये आखिर मुझे ले जाना कहाँ चाहती है। लड़की लगातार अपने हाथों के इशारे से मुझे बताए जा रही थी, परंतु हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वह रास्ता बेहद ही सुनसान और अंधेरे में गिरा हुआ होने लग गया था। हेडलाइट की रोशनी ही कुछ दूर तक उजाला कर पा रही थी। अचानक उस लड़की ने कहा, ब्रेक मारो। मैंने झट से ब्रेक लगाए और उससे पूछा, क्या हुआ मैडम जी? मैं टैक्सी से नीचे उतर गई और उसने मुझसे कहा, मुझे यहीं पर उतरना है। आसपास देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि वह इलाका इतना सुनसान था और वहां पर मुझे कोई घर भी दिखाई नहीं दे रहा था
मैंने उस लड़की से कहा, क्या आप यहाँ रहती हैं? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, और अपनी उंगली से पीछे की ओर इशारा किया। तो मैं बहुत चक्का रह गया। पीछे एक छोटा सा घर था जिसमें से बल्ब जलने की रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी, परंतु मैं तो हैरान था क्योंकि कुछ समय पहले तो मुझे यहाँ पर कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की ने मेरे हाथ में पैसे थमा दिए और उस घर की तरफ बढ़ने लग गई। मैं उस लड़की को देखे जा रहा था कि तभी मेरी नजर उस लड़की के पांव की तरफ गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़की के पांव ही नहीं थे। वह लड़की हवा में ही चले जा रही थी। लड़की उस घर के दरवाजे के पास गई और उसने पलटकर मेरी ओर देखा और मुस्कुराने लग गई। मैं पसीने से तरबतर हो गया। इतना खौफनाक नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने झट से टैक्सी को स्टार्ट किया और वहां से भाग गया। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि वह खौफनाक दृश्य देखकर मैं इतना ज्यादा डर गया था। मैं सीधा अपने घर पर गया और चुपचाप दुबक कर सो गया। अगले दिन जब मैंने अपनी साथी को यह बात बताई तो वह भी हैरान हो गया। मैंने उसे उस जगह के बारे में बताया तो उसने मुझसे कहा कि वहां तो काफी सालों से कोई नहीं जाता, यहाँ तक कि उस रास्ते पर तो जाने पर भी मनाही है, क्योंकि वह भूत प्रेतों और काली शक्तियों से बाधित है। पता नहीं वह लड़की कौन थी, परंतु शुक्र मना, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। दोस्तों, उस दिन के बाद से मैंने कभी भी देर रात तक काम नहीं किया। मैं तकरीबन 8 से 8:30 के बीच काम को छोड़कर अपने घर पर चला जाता था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।